पेरेंट्स यहाँ पे डिपेंडेंट कंसीडर नहीं होते। आप यूके के सिटीजन बन जाते हो तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे, क्योंकि इंडिया जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप अभी भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रब्बी महन। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आई एम बैक विद वन मोर वीडियो एंड आज हम बात करेंगे, एक्चुअली ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ, ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम वीज़ाज़ के ऊपर बात करेंगे। सो किस टाइप के वीज़ाज़ हैं यूके में अप्लाई करने के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप कैसे यूके आ सकते हैं। सो जो मैंने आज अपनी वीडियोस को डिवाइड किया है वो 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज स्किल्ड वर्कर वीज़ा। सेकंड इज विच स्किल्स आर कवर्ड इन स्किल्ड वर्कर वीज़ा। लाइक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको आईटी प्रोफेशनल ही होना है यहाँ पे वर्क वीज़ा आने के लिए, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं लाइक हेयर ड्रेसिंग, बार्बर या फिर होटल मैनेजमेंट। इस तरह से कितने सारे प्रोफेशन हैं जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंडर आते हैं। थर्ड हम बात करेंगे आपके पार्टनर या फिर आपके चाइल्ड किस तरह से एलिजिबल है आपके साथ आने के लिए। फोर्थ हम बात करेंगे कितने ईयर्स के लिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो वैलिड होता है। फिफ्थ हम बात करेंगे व्हाट इज़ द पाथ ILR या फिर सिटीजनशिप के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विच हाउ मेनी बैंड्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब इंग्लिश एलिजिबिलिटी का क्या सीन है यूके में एंटर होने के लिए। एंड उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए यूके में एंटर होने के लिए। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्किल्ड वर्कर वीज़ा। सो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा इज टू get to enter in the UK according to any skill you have। और ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि मेरे में कोई स्किल है तो मुझे एंट्री मिल ही जाएगी। यूके का थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू कैनेडा। कैनेडा में क्या है कि आप सीधा PR के लिए अप्लाई करते हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, बट यूके में अगर आपको वर्क वीज़ा के लिए चाहिए तो यू शुड हैव अ कंपनी जो कि आपको स्पॉन्सर करे। सो व्हाट इज़ द मीनिंग कि आपको कंपनी स्पॉन्सर करती है। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सरशिप इज़ नॉट ऑलवेज कि आपको कंपनी पैसा ही दे रही है आपके ट्रैवल का। स्पॉन्सरशिप इज़ लाइक एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप है, मतलब कि वो कंपनी के पास भी एलिजिबिलिटी है कि वो किसी और कंट्री से एम्प्लॉयज़ को यूके में बुला सकती है। इसको बोलते हैं कि एन ऑथराइजेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप। कि अगर किसी कंपनी के पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर होम ऑफिस ने किसी कंपनी को ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं दी तो वो आपको स्पॉन्सरशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है जो कि लिस्टेड है यूके में स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने के लिए, देन यू कैन नॉट एंटर टू द यूके। सेकेंड हम बात करते हैं कि स्किल्स क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। मैं सारे लिंक्स जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसमें आप जो है स्किल्स देख सकते हो कि आपका स्किल उस लिंक में आता है या नहीं आता है। मेन जो स्किल्स आते हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, IT प्रोफेशनल्स या फिर हेयर ड्रेसिंग, HR रिक्रूटर्स, मैनेजमेंट प्रोफेशंस। सो ये सब कुछ मेन यहाँ पे मैंने देखा है बार्बर्स और हेयर ड्रेसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं। बट अगेन आप किसी भी प्रोफेशन में आओ, जो कंपनी या फिर जो शॉप आपको बुला रही है उनके पास एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन यूके गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिपेंडेंट में स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कौन कौन एलिजिबल है, आप किस किस को साथ में ला सकते हो। सो आपके पार्टनर और आपके चाइल्ड जो है वो डिपेंडेंट कंसीडर होते हैं। पेरेंट्स यहाँ पे डिपेंडेंट कंसीडर नहीं होते, वो विजिटर वीज़ा पे जो है एज अ पेरेंट जो है वो आपके साथ रहने आ सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा कितने ईयर्स के लिए मिलता है, कितने ईयर्स के लिए वैलिड होता है? सो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है 5 ईयर्स तक वैलिड होता है। आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज ऐसे स्पॉन्सर करती हैं 2+3। सो 2+3 कैसे कंसीडर करती हैं कि एकदम से सारी कॉस्ट जो है वो ना आए कंपनी के ऊपर, तो पहले वो 2 साल की फ़ी पे करेंगे, उसके बाद वो 3 साल की फ़ी पे करेंगे। बट वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि हम 2+3 कर रहे हैं, मतलब 5 साल के लिए आप वैलिड हो यहाँ पर काम करने के लिए। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली 5 ईयर का वीज़ा लगाती है, आप 5 साल के लिए यहाँ पे काम करने के लिए वैलिड होते हो।
नेक्स्ट है कि आप ILR और सिटीजनशिप का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि सबके मन में किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए होता है कि हमें सिटीजनशिप कब मिलेगी, जो कि PR जो किस कंट्री में हम PR बोलते हैं, एंड यहाँ पर ILR होता है एंड मीन्स नो लिविंग रेस्ट्रिक्शंस, आप परमानेंट यहाँ पे रह सकते हो। सो यहाँ पर ILR का क्या है कि आपके 5 साल जो है जैसे ही कंप्लीट होते हैं आप ILR के लिए अप्लाई करते हो। जैसे ही आप ILR के लिए अप्लाई करोगे उसके 1 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको UK में सिटीजनशिप लेने के लिए 6 साल रहना पड़ता है, बट इट डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आप यहाँ पे सिर्फ काम करने आए हो या फिर आपको परमानेंट यहाँ का रेजिडेंट बनना है। इसके लिए आपको एक बहुत मेन चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आप UK के सिटीज़न बन जाते हो तो आप इंडिया के सिटीज़न नहीं रहोगे, क्योंकि इंडिया जो है वो ड्यूल सिटीजनशिप अभी भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो उस केस में इंडिया के लिए आप OCI एप्लीकेशन करते हो, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडियन सिटीजन हो जो कि ओवरसीज कहीं और भी सिटीजनशिप जो है वो ले चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आइल्स के कितने बैंड्स चाहिए या फिर इंग्लिश एलिजिबिलिटी क्या है। ऑस्ट्रेलिया या फिर हमने कनाडा के लिए देखा है कि लोग आइल्स का एग्ज़ाम देने में मतलब 2-3 साल उनको आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करने में लग जाता है। तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आना है तो आइल्स के आपको सिर्फ 4 बैंड चाहिए, और वो भी आई थिंक 4 बैंड इज़ वेरी इजी, बट उसके साथ के साथ आपके पास किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेटर भी होना चाहिए, और आपके पॉइंट्स जो हैं वो 70 पॉइंट्स जो हैं वो होने ही चाहिए आपके। जिन्होंने कनाडा की एप्लीकेशन या फिर ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन लगाई है उनको पता होगा कि पॉइंट्स क्या होते हैं। मतलब कुछ पॉइंट्स आपकी एजुकेशन से मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके जॉब सर्टिफिकेट से आपको मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट्स जो है आपके एज के थ्रू भी आपको मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको अगर पार्टनरशिप में आप वीज़ा अप्लाई करते हो उस केस में मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके इंग्लिश एलिजिबिलिटी से बनते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स चाहिए वो 70 पॉइंट्स चाहिए। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो होता है इंग्लिश एलिजिबिलिटी का नारिक टेस्ट। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश है जिसको ये नारिक बोलते हैं, उसमें आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, मतलब आपने बैचलर्स की है या मास्टर्स की है, उसके आप डॉक्यूमेंट्स और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो नारिक की ऑफिशियल साइट पे आप अपलोड करोगे। उसके थ्रू आपको जो है सर्टिफिकेट मिलता है। वो आपको कुछ ग्रेड देते हैं कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कौन से ग्रेड का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है। तो आप किसी भी कंपनी में नारिक भी दिखा सकते हो। आइल्स होना इज नॉट अ कंपल्सरी थिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सो डॉक्यूमेंट्स में जो मेन आता है ऑब्वियसली योर पासपोर्ट, नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप लेटर, स्पॉन्सरशिप नंबर, और आपकी कंपनी लाइसेंस्ड होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप नंबर आपकी जो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको जो कंपनी प्रोवाइड करेगी आपकी, वो उस पर लिखा होगा। नेक्स्ट इज आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई भी सर्टिफिकेट, या तो आप आइल्स का एग्ज़ाम दो या फिर आप नारिक दो। हाँ, मैं डिपेंडेंट थी तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं आइल्स दूं या ना दूं, मैं नारिक बनवाऊं या ना बनवाऊं। बट अगर आप स्किल्ड वर्कर के मेन एप्लीकेंट हो, अगर मैं मेन एप्लीकेंट होती तो ऑब्वियसली मुझे जो है नारिक अपना बनवाना पड़ता या फिर आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता। बट आई वुड से कि अगर स्किल्ड वर्कर पे आ रहे हो तो 4 बैंड इज़ वेरी इजी टू पास द टेस्ट। सो आपको डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही मेन लगेंगे। एंड अगर आप अपने डिपेंडेंट का भी वीज़ा अप्लाई करते हो उसमें आपका ऑब्वियसली एक मेन आ जाएगा उनके पासपोर्ट और आपका मैरिज सर्टिफिकेट। इंडिया में जो है अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाते हैं या 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। बट आई वुड से कि प्लीज़ जैसे ही यू गेट मैरिड एक मैरिज सर्टिफिकेट लो, बिकॉज अभी जो है लीगली ओनली दैट इज़ द प्रूफ कि आप मैरिड हो। एंड अगर आप अपने चाइल्ड को भी ला रहे हो देन उसका बर्थ सर्टिफिकेट, बिकॉज वो भी देखेंगे कि फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है। सो दैट इज़ गुड टू हैव। सो स्किल्ड वर्कर की आई थिंक कि आपको मेन जो है वो आइडिया मिल गया होगा कि स्किल्ड वर्कर में क्या क्या चीज़ें चाहिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट जो भी लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा में अप्लाई कर रहे हैं। आई वुड ट्राई कि मैं मोस्टली वीज़ाज़ को है जो है वो कवर करूँ अपनी वीडियोज़ में, सो दैट यू हैव
knowledge of every visa to come in the UK. एंड मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए. मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय.